क्या सच में भगवान हमारी सुनते हैं? ये सवाल हर किसी के दिल में कभी जरूर उठा है। जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही परेशानी आती है, बीमारी, तंगी, दिल टूटना या किसी अपने का साथ छूटना, हम हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, हे भगवान मेरी सुन लो। लेकिन जब जवाब नहीं आता तो मन में सवाल उठता है, क्या भगवान सच में सुनते हैं? यह सब सिर्फ हमारी कल्पना है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दोनों पहलुओं से देखना होगा, लॉजिकल, तर्क आधारित और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तभी हमें समझ में आएगा कि भगवान सुनते हैं या नहीं, और अगर सुनते हैं तो कैसे। इस जगत में तीन प्रकार के सोचने वाले इंसान होते हैं। जब बात आती है भगवान से बात करने की या प्रार्थना करने की, आमतौर पर लोग तीन तरह की सोच रखते हैं। पहला, विश्वास वाले लोग जो कहते हैं मैंने भगवान से मांगा और मुझे मिल गया। दूसरा, कभी कभी विश्वास वाले लोग जो कहते हैं कभी भगवान सुनते हैं कभी नहीं, शायद उनकी मर्जी होती है। तीसरा, निराश लोग जो कहते हैं मैंने बहुत बार दुआ मांगी लेकिन कुछ नहीं मिला, शायद भगवान है ही नहीं। अब सवाल उठता है, क्या पहले ग्रुप के लोग ही सही हैं या तीसरे वाले, या फिर कहीं भगवान का तरीका ही ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। मान लो तुम्हारे पास एक FM रेडियो है। अगर तुम सही फ्रिक्वेंसी ट्यून नहीं करते तो आवाज़ नहीं आएगी। मतलब ये नहीं कि स्टेशन नहीं बोल रहा, बस तुम कनेक्ट नहीं हो। भगवान की बात भी ऐसे ही है। वो हर वक्त बोल रहे हैं, हर वक्त सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को सही फ्रिक्वेंसी पर नहीं लाते तो हमें वो सुनाई नहीं देती। तो सही फ्रिक्वेंसी पर आने का मतलब क्या है? तीन तरीके जिनसे भगवान तक बात पहुंचाई जा सकती है। दिल से पुकारो। पहला, दिल से पुकारो सच्ची श्रद्धा से। भगवान को शब्दों की जरूरत नहीं है, उन्हें दिल की भाषा चाहिए। अगर तुम सिर्फ जुबान से बोलोगे हे भगवान मदद करो, लेकिन अंदर मन में शक, डर और दिखावा होगा, तो भगवान तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। लेकिन जब तुम पूरा श्रद्धा, मासूमियत और विश्वास से पुकारते हो, जैसे एक बच्चा रोते रोते अपनी माँ को पुकारता है, तब जवाब आता है। भगवान आवाज़ से नहीं, भावना से सुनते हैं। धैर्य रखो, भगवान का टाइम अलग है। भगवान घड़ी नहीं देखते, उनकी टाइमिंग हमारी सोच से पहले होती है। आज तुमने मांगा और तुम चाहते हो कि कल तक मिल जाए, लेकिन भगवान जानते हैं कि तुम अभी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो। हो सकता है वो तुम्हें कुछ बेहतर देने वाले हो, लेकिन सही समय आने पर। जैसे किसान बीज बोता है और तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही भगवान हमारी हर बात सुनते हैं, लेकिन जवाब तब देते हैं जब हमें वो चीज़ सच में चाहिए होती है, ना कि जब हमें लगता है चाहिए। और तीसरा, कर्म से जोड़ो, सिर्फ मांगो मत, खुद भी चलो। एक स्टूडेंट अगर बिना पढ़े कहे हे भगवान मुझे पास कर दो तो क्या होगा? भगवान तभी साथ देते हैं जब इंसान खुद भी मेहनत करता है। कर्म से बिना कोई फल नहीं। आप प्रार्थना करो, लेकिन साथ में ईमानदारी से काम भी करो। यही असली श्रद्धा है। अगर जवाब नहीं मिला तो इसका क्या मतलब है? बहुत लोग कहते हैं मैंने बहुत बार भगवान से मांगा पर कुछ नहीं मिला। सोचिए, क्या एक माँ अपने बच्चे को हर वो चीज़ दे देती है जो वो मांगता है? नहीं न। अगर बच्चा आधी रात में आइसक्रीम मांगे तो माँ मना कर देती है, क्योंकि माँ जानती है कि अभी वो उसके लिए ठीक नहीं है। ठीक वैसे ही भगवान भी जानते हैं कि कौन सी चीज़ अभी तुम्हारे लिए ठीक है और कौन सी नहीं। इसलिए अगर उन्होंने तुम्हें वो नहीं दिया
जो तुमने मांगा, तो शायद उसकी वजह है। या तो वो चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं थी, या तुम अभी उसके लायक नहीं बने, या फिर तुमने इससे बेहतर देने का समय आने वाला है। सबसे शक्तिशाली प्रार्थना वो नहीं जो हम बार बार दोहराते हैं। सबसे पावरफुल प्रार्थना है, हे भगवान, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही हो। क्योंकि हम इंसान सिर्फ अपनी आंखों से आज का देख सकते हैं, लेकिन भगवान हमारी पूरी ज़िंदगी देख सकते हैं। हमारा अर्थित वर्तमान और भविष्य वो जानते हैं कि कब देना है, क्या देना है और कैसे देना है। अगर तुम ये प्रार्थना दिल से करते हो तो तुम भगवान से जुड़ सकते हो। फिर उसका जवाब तुम्हें किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेगा। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल। अब बात करते हैं थोड़ी लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सच्चाई की। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी ब्रेन वाश बदलती है, दिल की बीट्स स्थिर होती है, स्ट्रेस कम होता है और आपकी सोच पॉजिटिव होती है। यानी जब आप दिल से भगवान को पुकारते हो तो आपके शरीर में एक ऊर्जा बनती है जो ब्रह्मांड में जुड़ती है। ये ऊर्जा ही आपके जीवन की दिशा तय करने लगती है। इसे ही वैज्ञानिक कहते हैं इंटेंशन मैग्नेटिज रियलिटी, यानी आपकी सच्ची मनसा असलियत बन सकती है। एक आम आदमी की प्रार्थना। एक मजदूर रोज मंदिर से बाहर बैठकर कहता है, हे प्रभु, मेरे बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम कर दो। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन एक व्यापारी आया और उसे अपने गोदाम में काम पर रख लिया। काम मिला, पैसे मिले और बच्चों को रोटी भी। इससे हमें एक ही चीज़ समझ में आती है, अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंसी है तो हम उस मंदिर तक पहुंच सकते हैं जहां का हम कल्पना भी नहीं किए हैं। मतलब भगवान ने सुना, लेकिन जवाब इंसान के जरिए दिया। भगवान सीधे कभी नहीं आते, वो इंसानों के जरिए काम करते हैं। जवाब हर जगह है, बस महसूस करना सीखो। भगवान का जवाब अक्सर हमारी सोच से अलग होती है। कोई किताब में जवाब मिल सकता है, किसी अजनबी की बातें में, या एक गाने की लाइन में, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, तुम अंदर से पॉजिटिव नहीं होगे, तो तुम उस संकेतों को मिस कर दोगे। भगवान के जवाब शोर में नहीं आते, वो शांति में आते हैं। अंतिम संदेश। भगवान हमारी सुनते हैं, हर पल, हर आहट, हर आंसू की आवाज़ भी। लेकिन हमें उनका जवाब पाने के लिए श्रद्धा रखनी होगी, धैर्य रखना होगा और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। अगर आपने सच्चे मन से पुकारा तो जवाब जरूर आएगा। शायद आज नहीं, पर जब वक्त सही होगा। जैसे सूरज हमेशा चमकता है लेकिन बादलों की वजह से दिखता नहीं, वैसे ही भगवान भी हमेशा पास होते हैं, लेकिन हमारे शक और डर के कारण बादल उन्हें छिपा देते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने सच्चे अर्थों में कुछ महसूस कराया तो कमेंट में लिखिए, हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही हो। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी जवाब मिल सके। जय श्री हरि।